मैं बात करना चाहता था चैलेंजेस के बारे में, क्योंकि हम एक ऐसे इंटरनेट पर रहते हैं जहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी को हर रोज़ चैलेंज दे रहा होता है। और हमें लगता है कि हर चैलेंज का जवाब अगर हम ना दें तो हम दुर्बल या डरपोक साबित हो जाएंगे। और मैं बात करना चाहता था एक ऐसी फिल्म की जिसकी रिलीज़ के टाइम पे अगर राम लक्ष्मण और सीता वनवास पे गए होते तो अब वापस आ चुके होते। थ्री इडियट्स को रिलीज़ हुए 15 साल हो चुके हैं। यकीन नहीं होता। और फिर याद आता है कि मेरी उम्र उतनी नहीं रही जितनी कि पहले थी। मुझे अब भी थ्री इडियट्स एक नई फिल्म लगती है। आपको चतुर तो याद होगा, वो कैरेक्टर जो साइलेंसर के नाम से जाना जाता था, जिसने चैलेंज इशू किया था रैंचो नाम के कैरेक्टर के लिए। और उस चैलेंज का सार ये था कि चतुर नापना चाहता था कि 10 साल बाद वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या रैंचो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। हे हिम्मत, हे हिम्मत, तू लगा बैठ, बोल, आएगा, आएगा। मैं उस चैलेंज को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि चैलेंज असल में होता क्या है, चैलेंज जो देता है वो देता क्यों है और उसकी असली मंशा क्या होती है। चतुर एक स्टूडेंट था, रैंचो एक स्टूडेंट था, दोनों ही क्लास में पढ़ते थे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। और चतुर और रैंचो में फ़र्क ये था कि चतुर किताबी ज्ञान पर बहुत ज़ोर देता था। चतुर डेफिनेशंस को बहुत इम्पॉर्टेंट मानता था। इनफैक्ट वो डेफिनेशंस को रट सकता था और रिपीट कर सकता था, जबकि रैंचो कोशिश करता था कि चीज़ों को सरल भाषा में असली ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट में समझाया जाए। हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। डेफिनेशन क्या है? सर वही तो बता रहा हूँ सर। Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. क्या बात है? चतुर का जो चैलेंज था, सक्सेस को नापने वाला चैलेंज, उसका ब्रेकडाउन अगर हम करें तो हम पाएंगे कि चतुर उससे करना क्या चाहता था। चतुर चाहता था कि रैंचो की सक्सेस उन मानकों से नापी जाए जिसको उसने डिसाइड किया है। चतुर डिसाइड करेगा कि कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। जब भी कोई चैलेंज देता है, जब भी कोई कहता है मेरे सामने आके ये साबित कर, तो वो क्या कह रहा होता है? वो कह रहा होता है कि मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हारी वर्थ क्या है। मैंने ये रूल्स बनाए हैं, मैं इन रूल्स को सामने रखता हूँ। आओ इन रूल्स के हिसाब से मुझसे compete करो और साबित करो कि तुम इन रूल्स के हिसाब से मुझसे बेहतर हो। और ये हमेशा एक पावर मूव होता है। पावर मूव एज इन ये होता है कि आप सिर्फ चैलेंज के बारे में बात नहीं कर रहे होते, आप कह रहे हैं कि मैं जज बनूंगा, मैं वो बनूंगा जो डिसाइड करेगा कि तुम काबिल हो या नहीं, मैं वो बनूंगा जो डिसाइड करेगा कि तुम में एबिलिटी है या नहीं, तुम में मेरिट है या नहीं। और अक्सर जैसा कि चतुर के केस में था, चतुर का एकमात्र स्किल था चीज़ों को रटना और रिपीट करना। वो दूसरों की लिखी हुई चीज़ों को पढ़ता था, उन्हें याद करता था, जैसा कि उस फिल्म के नोटोरियस स्पीच वाली सीन में भी देखा गया। उसका प्रॉब्लम था कि वो रटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं थे, उसके पास कोई नई चीज़ नहीं थी जो वो टेबल पर रख सकता था। उसका एकमात्र स्किल था चीज़ों को रटना और रिपीट करना। और इसीलिए वो चाहता था कि रैंचो अपने आप को उस क्राइटेरिया के हिसाब से नापे। वो रैंचो को नीचे घसीटना चाहता था। वो चाहता था कि रैंचो भी उसकी तरह चीज़ों को रटे, एग्ज़ाम्स को पास करने पर जोर दे और इवेंचुअली पैसों के पीछे भागे। और रैंचो ने इस चैलेंज का कैसे जवाब दिया? रैंचो ने इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रैंचो सितंबर 5 को उस छत पर गया ही नहीं, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। और तुझे क्या लगता है तेरी इस फुद्दू सी शर्त के लिए वो यहाँ आएगा? नहीं आएगा, मुझे मालूम है वो नहीं आएगा। वो कहीं और था, वो करते हुए जो वो करना चाहता था। चतुर अब तक रैंचो को अपने मन से नहीं निकाल पाया था, इसलिए वो रैंचो को गलत साबित करने के लिए अपने घर की फ़ोटो, अपनी वाइफ की फ़ोटो, अपनी इनकम के स्टैटिस्टिक्स लेकर भटक रहा था। मेरे वाइफ को ना उसके पीछे का बंगला देखो इडियट्स, 3.5 मिलियन। स्विमिंग पूल heated, living room maple wood flooring, my new Lamborghini 6496cc,
very fast. अबे हमें क्यों दिखा रहा है ये सब? इनफैक्ट आप नोट करेंगे कि जब चतुर फिल्म की एंड की तरफ रैंचो से मिलने जाता है तो रैंचो तब भी उससे लड़ने के मूड में नहीं था। रैंचो को पकड़ाता है एक डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट और रैंचो उस पर खुशी खुशी साइन कर देता है। साइन कर यहाँ. एक्सेप्ट कर कि तू हारा, मैं जीता. डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट, अनबिलीवेबल यार। चतुर तू पागल है क्या? डिस्पाइट द फैक्ट कि चतुर रैंचो से compete कर रहा था, रैंचो चतुर के साथ कभी कंपटीशन में था ही नहीं। वो अपनी चीज़ें करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो चीज़ें करने में इंटरेस्टेड था जो उसे खुशी देती हैं और उसके हिसाब से वर्थ डूइंग हैं। इंटरनेट पे आपको चैलेंजर बहुत सारे मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरे सामने आओ और इन क्राइटेरिया के हिसाब से साबित करो कि तुम वो हो जो मैं समझता हूँ कि तुम हो। पर मुझे लगता है कि आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक चैलेंज असल में होता क्या है। चैलेंज चीज़ों को नापने के जो स्केल्स हैं उनको असर्ट करने का तरीका है। एक चैलेंजर सिर्फ चैलेंजर नहीं बन के आता, वो जज बनने की कोशिश कर रहा होता है। वो बनने की कोशिश कर रहा होता है वो इंसान जो आपको सर्टिफिकेट देगा, जो आपको अप्रूव करेगा, जो आप लोगों के सामने कहेगा कि हाँ, नाउ दैट यू हैव डन दिस थिंग, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम काबिल हो। वो होता कौन है डिक्लेयर करने वाला भैया? अगर आप हर ऐरे गैरे नथु खैरे के चैलेंज को सीरियसली लेने लगेंगे तो आप सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे, आप उन्हें पावर दे रहे होंगे, आप उन्हें और ज़्यादा शक्तिशाली बना रहे होंगे, आप उन्हें ये कहने का अधिकार दे रहे होंगे कि वो जज हैं। जो चीज़ें मैंने अभी कही उसी प्रकार की चीज़ों के बारे में मैं लिखता भी हूँ इंग्लिश में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में आपकी रुचि है तो मेरे ईमेल न्यूज़लेटर को यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये एक वीडियो है जो आपको देखना चाहिए। थैंक यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।